संबंधित कोई दस्तावेज भी आपने कोर्ट में पेश करे हैं क्या सर? पासपोर्ट और टिकट। सर प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि आगे डिलेइंग टैक्टिक्स नो है। नो सर क्या जब तक ये केस पेंडिंग तब तक टिकट भी पेंडिंग? सर टिकट का कोई इशारा मिला है सर पार्टी की तरफ से? चुनाव आने ही वाले हैं आपके क्षेत्र में, तो क्या रहेगा कई सर? तरह की बातें चल रही कि आपके परिवार से वही है वही जो राम रच रहा था। काहे परेशान हो आप लोग? वही है वही जो राम रच रहा था। काहे परेशान हो? क्या ब्रजभूषण सिंह का टिकट कटने वाला है? बीजेपी इस पर केसरगंज से किसे देगी टिकट? 80 में से 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी। 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। रायबरेली की है तो दूसरी है केसरगंज पर सस्पेंस। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 में से 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने सूबे में अपने कोटे की 75 में से 73 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन 2 सीटें पर अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जिन 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है, उनके लिए 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। एक सीट रायबरेली की है तो दूसरी है केसरगंज। केसरगंज से ही बीजेपी के ही ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। 6 बार के सांसद ब्रजभूषण इस बार केसरगंज से जीत का चौका लगाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन पार्टी उन्हें टिकट देगी या नहीं, इसे लेकर सस्पेंस है। चर्चा तो यहाँ तक है कि बीजेपी ब्रजभूषण पर नरमी बरतने के मूड में नहीं है और उनका टिकट काट सकती है। इन सब के बीच ब्रजभूषण का बयान आया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि पार्टी नेतृत्व को पता है कि इस सीट पर बीजेपी मजबूत है। अगर एक दिन पहले भी बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान करती है तो भी पार्टी को इस सीट से जीत मिलेगी। टिकट के लिए मैं भी एक दावेदार हूं, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी को ही लेना है। पार्टी तय करेगी कि प्रत्याशी कौन होगा। वहीं ब्रजभूषण के इस बयान के सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। ब्रजभूषण के इस बयान में सियासत के जानकारों के नेतृत्व के लिए तेवर भी दिख रहा है और नरमी भी। ब्रजभूषण का यह कहना है कि नेतृत्व को पता है कि यहाँ पार्टी मजबूत है और एक दिन पहले भी उम्मीदवार का ऐलान किया जाए तो पार्टी जीतेगी। अपने दमदार होने का संदेश देने की कोशिश की तरह देखा जा रहा है। ब्रजभूषण ने नेतृत्व को संदेश दिया तो साथ ही रुख में नरमी भी दिखाई। उन्होंने यह कहकर गेंद नेतृत्व के पाले में डाल दी है कि अंतिम फैसला पार्टी को ही लेना है। पार्टी ही प्रत्याशी तय करेगी। 6 बार के सांसद ब्रजभूषण का यह बयान देखने में भले ही नरम लग रहा हो, लेकिन नरम है नहीं। ब्रजभूषण ने यह जरूर कहा कि अंतिम फैसला पार्टी को ही लेना है, लेकिन यह नहीं कहा है कि पार्टी का जो फैसला होगा वह उन्हें मंजूर होगा। बीजेपी के नेता भी इसके मायने समझते होंगे। अब एक सवाल यह है कि आखिर ब्रजभूषण को साइडलाइन करना बीजेपी के लिए इतना आसान क्यों नहीं? दरअसल चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी की ओर से ब्रजभूषण की जगह उनकी पत्नी या बेटे को केसरगंज सीट से उतारने का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन WFI के पूर्व प्रमुख इसके लिए तैयार नहीं है। वह अपने लिए टिकट मांग रहे हैं। इस तरह की चर्चा में सच्चाई है या महज ये गॉसिप, यह एक बहस का विषय हो सकता है। लेकिन ब्रजभूषण की प्रचार रणनीति को भी इसी तरफ इशारा माना जा रहा है कि वह अपने कदम पीछे लेने के मूड में नहीं। ब्रजभूषण की गिनती पूर्वांचल के मजबूत राजपूत नेताओं में होती है, जिनकी अपने सजातीय वोट बैंक पर मजबूत पकड़ है। यूपी की सियासत में इन दिनों राजपूत वोटर्स की बीजेपी में नाराजगी के भी चर्चे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए ब्रजभूषण जैसे कहावर राजपूत नेता को साइडलाइन करना आसान नहीं होगा। ब्रजभूषण के पक्ष में उनका चुनावी रिकॉर्ड भी जा सकता है। आपको कुछ आंकड़े बताते हैं जिसमें यह साफ हो जाएगा कि ब्रजभूषण को साइडलाइन करना इतना आसान क्यों नहीं। तो कभी सपा का गढ़ रही केसरगंज सीट से ब्रजभूषण 2009 में पहली बार साइकिल के सिंबल पर ही चुनाव मैदान में उतरे थे और जीते थे। साल 2014 चुनाव में पहले ब्रजभूषण बीजेपी में शामिल हो गए। 2009 से 2019 तक लगातार 3 बार के सांसद ब्रजभूषण की जीत का अंतर हर चुनाव में बढ़ा है। 2009 में सपा के टिकट पर उतरे ब्रजभूषण को 5,65,673 वोट मिले थे। ब्रजभूषण ने बसपा के सुरेंद्र नाथ अवस्थी उर्फ पुत्रू भैया को 72,199 वोट से हराया था। इसके बाद ब्रजभूषण को मिले वोट कम अधिक होते रहे, लेकिन उनकी जीत का अंतर हर चुनाव में बढ़ता ही चला गया। साल 2014 में ब्रजभूषण बीजेपी के
टिकट पर केसरगंज से उतरे ब्रजभूषण को 3,81,500 वोट मिले थे, लेकिन उनकी जीत का अंतर 78,000 से अधिक वोटों का रहा था। ब्रजभूषण के निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित को 3,03,282 वोट मिले थे। 2019 में ब्रजभूषण को 5,81,358 वोट मिले थे और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार चंद्रदेव राम यादव को 3,19,757 वोट। ब्रजभूषण ने 2019 के चुनाव में 2,61,601 वोट के बड़े अंतर से जीत हासिल। केसरगंज ही नहीं बल्कि आसपास की सीटों पर भी ब्रजभूषण का अच्छा खासा असर है। आसपास की सीटों पर भी ब्रजभूषण असरदार है। ब्रजभूषण के टिकट पर सस्पेंस के पीछे है चुनाव में जीत का बढ़ता अंतर तो है ही, एक वजह उनका केसरगंज सीट के बाहर प्रभाव भी है। ब्रजभूषण केसरगंज के पहले गोंडा और बलरामपुर लोकसभा सीट से भी सांसद रह चुके हैं। उनका अयोध्या, गोंडा, श्रीवस्ती में भी अच्छा प्रभाव है। पूर्वांचल के राजपूत वोटर्स पर भी ब्रजभूषण का अच्छा होल्ड माना जाता है। वहीं जातीय समीकरण की बात करें तो इसका भी काफी असर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि केसरगंज लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें 3 गोंडा और 2 सीटें बहराइच जिले की हैं। गोंडा जिले का जो हिस्सा इस लोकसभा क्षेत्र में आता है वो ब्राह्मण बाहुल्य है, वहीं बहराइच के इलाके में राजपूत मतदाताओं की बहुलता है। ब्राह्मण बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, जबकि राजपूत वोटर्स ब्रजभूषण के ओबीसी वोटर्स के बीच भी ब्रजभूषण का अपना आधार है। वहीं आपको बता दें कि ब्रजभूषण सिंह का टिकट पहले भी बीजेपी काट चुकी है। साल 1991 में ब्रजभूषण शरण सिंह पहली बार सांसद चले गए। उसके बाद 1993 में उनके ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे। ब्रजभूषण को टाडा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर आरोप लगा कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों को जेजे हॉस्पिटल में ब्लास्ट करवाने में मदद उपलब्ध कराई थी। इसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह जेल में गए और 1996 के लोकसभा चुनाव में पार्टी में उनका टिकट काट दिया, लेकिन ब्रजभूषण का दबदबा कम नहीं हुआ और उनकी पत्नी केतकी सिंह को बीजेपी का टिकट मिला। केतकी सिंह ने चुनाव प्रचार किया और उन्होंने मनकापुर राजघराने के राजा आनंद सिंह को 77,000 वोटों से हरा दिया। अब इस बार बीजेपी उन्हें टिकट देती है या काटती है, इसका फैसला जल्द हो जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।